Hello friends, welcome on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. आज मैं आपके लिए एक और लेसन प्लान लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो कि जीव विज्ञान विषय से है और जिसका प्रकरण है मानव हृदय। ये लेसन प्लान आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको टीचिंग एड भी दिखाएंगे, जैसा टीचिंग एड आप बना के प्रेजेंट करेंगे अपने लेसन प्लान में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, लेसन प्लान का फॉर्मेट एज यूजुअल वैसे ही होता है जैसे कि हर एक लेसन प्लान में मैं आपको दिखाती आई हूँ। तो सबसे पहले एंट्रीज करनी है, दिनांक, विषय जीव विज्ञान और कक्षा कलांश, समय अवधि। यहाँ पे समय अवधि 30 मिनट्स लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली 30 मिनट्स का 15 मिनट्स का लेसन प्लान होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर टॉपिक को आप बिल्कुल सेंटर पे लिखेंगे, मानव हृदय। तो हो गई एंट्रीज के बाद आपका सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको लिखने होते हैं 4 से 5, 5 से 6। आप ऐसे सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। क्या होता है ये सामान्य उद्देश्य, ये मैं आपको बता दूं कि आप जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी विषय सब्जेक्ट पढ़ाने से बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या इंफॉर्मेशन उनके अंदर क्रिएट होगी, क्या नॉलेज उनको मिलेगी, क्या बदलाव उनके अंदर आएंगे जीव विज्ञान को लेकर। ठीक है, जैसे उनके अंदर रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी और वो लोग सोचने लग जाएंगे, जीव विज्ञान का इस्तेमाल करने लग जाएंगे अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में। तो ये होते हैं कुछ उद्देश्य। तो यहाँ पर आप ये उद्देश्यों को लिख लीजिएगा। आप चाहें तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ सामान्य उद्देश्य 5 से 6। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज मैं आपके लिए एक और लेसन प्लान लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो कि जीव विज्ञान विषय से है और जिसका प्रकरण है मानव हृदय। ये लेसन प्लान आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको टीचिंग एड भी दिखाएंगे, जैसा टीचिंग एड आप बना के प्रेजेंट करेंगे अपने लेसन प्लान में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, लेसन प्लान का फॉर्मेट एज यूजुअल वैसे ही होता है जैसे कि हर एक लेसन प्लान में मैं आपको दिखाती आई हूँ। तो सबसे पहले एंट्रीज करनी है, दिनांक, विषय जीव विज्ञान और कक्षा कलांश, समय अवधि। यहाँ पे समय अवधि 30 मिनट्स लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली 30 मिनट्स का 15 मिनट्स का लेसन प्लान होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर टॉपिक को आप बिल्कुल सेंटर पे लिखेंगे, मानव हृदय। तो हो गई एंट्रीज के बाद आपका सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको लिखने होते हैं 4 से 5, 5 से 6। आप ऐसे सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। क्या होता है ये सामान्य उद्देश्य, ये मैं आपको बता दूं कि आप जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी विषय सब्जेक्ट पढ़ाने से बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या इंफॉर्मेशन उनके अंदर क्रिएट होगी, क्या नॉलेज उनको मिलेगी, क्या बदलाव उनके अंदर आएंगे जीव विज्ञान को लेकर। ठीक है, जैसे उनके अंदर रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी और वो लोग सोचने लग जाएंगे, जीव विज्ञान का इस्तेमाल करने लग जाएंगे अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में। तो ये होते हैं कुछ उद्देश्य। तो यहाँ पर आप ये उद्देश्यों को लिख लीजिएगा। आप चाहें तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ सामान्य उद्देश्य 5 से 6। नेक्स्ट हेडिंग, विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य को आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी आप 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में। और ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? अभी आपने जाना कि जीव विज्ञान सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाने से उसके क्या उद्देश्य निकल कर आते हैं। तो उसी के ही अंदर जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों के अंदर क्या जानकारी उत्पन्न होगी, उनको इससे क्या जानकारी मिलेगी। जैसे ये टॉपिक है हृदय का, तो हृदय से जुड़ी हुई उनको क्या नॉलेज मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी। तो वो हृदय के बारे में जान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो ये होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को हृदय संरचना की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को हृदय के कार्यों को बताना, विद्यार्थियों को हृदय के भागों की जानकारी देना और उनके कार्यों का वर्णन करना। चौथा, विद्यार्थी हृदय की स्थिति व आकार बता सकेंगे। पांचवा, विद्यार्थी हृदय की उपयोगिता बता सकेंगे। तो यही है उद्देश्य, राइट। तो ये उन उद्देश्यों को आपको लेसन प्लान में सिर्फ लिखना होता है, आपको ये पढ़ाना नहीं होता है। और इसकी जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए इस उद्देश्य की, ताकि इस उद्देश्य को बच्चों तक वो पहुंचा भी पाए, जिससे वो इंटरेस्टेड हो ये पढ़ने के लिए, इस प्रकरण को पढ़ने के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री चार्ट पेपर है यहाँ पे, तो चार्ट पेपर यहाँ पे लिख देंगे। तो चार्ट पेपर दिखाकर आप इस लेसन प्लान को समझाएंगे। आप जब यहाँ पर आप अपना एक्सप्लेन करेंगे हृदय को, तो यहाँ पर साथ में आप चार्ट दिखाकर समझाएंगे। तो क्लासरूम में जाइएगा, चार्ट लेकर जाइएगा। और ये चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में ज़रूर देखें। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? छात्रों को मानव हृदय की सामान्य जानकारी तो होगी ही थोड़ी बहुत। नेक्स्ट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ कॉलम बना है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर, यानी कि छात्राध्यापिकाएं, क्रियाएं यहाँ पर यानी कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और फिर वहाँ पे छात्र क्रियाएं यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। सीधे आप टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। हमेशा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न ज़रूर पूछेंगे। और इसके पूछने का क्या उद्देश्य होता है, आप ये भी जान पाएंगे कि उनको कितना पूर्व ज्ञान है। और दूसरी बात, उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा कि जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि आज कितना अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या मज़ा आने वाला है, क्या वो जानकारी आप क्या जानकारी प्रदान करेंगे, वो क्या जानकारी वो ग्रहण करेंगे। तो ये एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाने हैं, ये क्वेश्चन आप ऐसे बनाएंगे कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए ये क्वेश्चन। दैनिक जीवन से जुड़े हुए बेसिक से आसान से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे तेज बुद्धि वाला प्राणी कौन है? मनुष्य। बच्चों ने जवाब दिया मनुष्य है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो उन्होंने जवाब दे दिया दिमाग, हृदय, किडनी, फेफड़े। दिमाग, हृदय, किडनी, फेफड़े उन्होंने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, दिमाग, हृदय, फेफड़े आदि अंगों में मानव को जीवित रखने के लिए सबसे आवश्यक कौन से अंग हैं? तो बच्चों ने जवाब दे दिया हृदय है। तो चौथा, ये लास्ट क्वेश्चन है, हृदय से आप क्या समझते हैं? अब वो तो इतना नहीं जानते होंगे, बस यहीं से आपको पढ़ाना है। ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पर आप लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। बस यहीं से आप अपना टॉपिक अनाउंस कर देंगे और बोर्ड पर इसी समय लिख भी देंगे।
राइट। अब आपने टॉपिक को अनाउंस भी कर दिया है, बोर्ड पे लिख भी दिया है। सो ऐसे ही आप अपना आगे प्रेजेंटेशन का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट, प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं। तो ये कॉलम आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि टीचिंग पॉइंट हो गया, और छात्राध्यापिका क्रियाएं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हो गई, छात्र क्रियाएं स्टूडेंट एक्टिविटी, सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप डेवलपिंग क्वेश्चन 1-2 बना लेंगे, 1-2 या 2 से 3। ठीक है, ऐसे ही डेवलपिंग क्वेश्चन आप डेवलप कर लेंगे ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले। डेवलपिंग क्वेश्चन बनाने आपको, तो यहाँ पर 1-2 डेवलपिंग क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो पहला है हृदय का रंग कैसा होता है, बच्चों ने जवाब दे दिया गुलाबी होता है, तो हर बच्चा जानता है। तो प्रश्न 2, हृदय कहाँ स्थित होता है, अब ये तो नहीं जानते होंगे, तो बस आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यही रहेगा, हृदय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये हार्ट का लेसन प्लान है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट हैं तो इस लेसन प्लान को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में है। ईज़िली गूगल ट्रांसलेट पे जाएं और वहाँ से ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ ये है कि अगर इंग्लिश मीडियम का कोई भी स्टूडेंट बायोलॉजी का हार्ट का लेसन प्लान चाहता है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए, और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हार्ट का इंग्लिश मीडियम का लेसन प्लान अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाएं और बनाएं अपना लेसन प्लान। हो गया, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। मानव हृदय गुलाबी रंग का शंकु के आकार का होता है। आप यहाँ पर पूरी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, चार्ट को सामने रख के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, रीड कर लें। अब आप इतने अच्छे से समझा रहे होंगे तो कि विद्यार्थी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पक्षगुहा में फेफड़े के बीच स्थित होता है, हृदय दोहरे आवरण से घिरा रहता है जिसे हृदय वरण कहते हैं। इस आवरण में द्रव होता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं, जो हृदय को नम बनाए रखता है, बाहरी आघातों से भी रक्षा करता है। हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो यहीं पर आप दिखा देंगे अपनी मुट्ठी बंद करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके से समझाएंगे। एक चीज़ और आप ऐड कर लें, जो आप समझाएंगे लिखेंगे नहीं। देखिए, अगर किसी का भी हृदय का साइज़, आकार अगर बताना है आपको, तो क्या होगा, पर पर्सन, जो भी इंसान जिस भी शेप का है, जिस भी साइज़ का है, जिस भी वेट का है, तो वो इंसान अपनी मुट्ठी बंद करेगा, और जितनी बड़ी मुट्ठी उसकी बंद होगी उस इंसान का हृदय उतना ही बड़ा होगा। तो आप ऐसे ही उन्हें समझा देंगे। अब वज़न कितना होता है, तो महिलाओं में जो वज़न होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। और पुरुषों में वज़न अलग होता है। पुरुषों में वज़न कितना होता है, 300 से 350 ग्राम का होता है। ये चीज़ें आपने बता दी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो इतना आपने बता दिया, समझा दिया। इसके आगे ये है, आपको बताना है कि यह 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को ढकेलता रहता है। 1 मिनट में 70 मिलीलीटर खून पंप करता है। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर आपने ये बता दिया। तो हृदय की संरचना के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक टीचिंग पॉइंट। अब एक टीचिंग पॉइंट जब आपका ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन भी ऐड कर दें। अब क्या होता है, इवैल्यूएटरी क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, इसलिए कि आपने जितना टॉपिक पढ़ा दिया है, जितनी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, वो बच्चों को समझ में आया है। यहाँ पर आपने एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है,
हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अब आपने तो समझा ही दिया होगा, तो आंसर अगर बच्चे देंगे तो इट मीन्स ये आपका फीडबैक है। बच्चे आंसर देंगे तो ये आपके लिए गुड फीडबैक होगा। तो 1 से 2 टीचिंग पॉइंट, 1 है, 2 है, 3 है, आप इस तरीके से टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे और भी लेसन प्लान सभी सब्जेक्ट के अपलोडेड हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और प्रोजेक्ट भी, और क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग की स्किल्स भी सब अपलोडेड हैं। तो प्लीज़ आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। सेकेंड टीचिंग पॉइंट हृदय के कक्ष। तो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बच्चों ने आंसर दे दिया हृदय। सेकंड डेवलपिंग क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट भी अगर आप बना रहे हैं या थर्ड टीचिंग पॉइंट भी बना रहे हैं तो डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड कर लें। तो यहाँ पर आपने स्पष्टीकरण दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर के 2 अलिंद होते हैं और नीचे के 2 निलय होते हैं। तो आपने समझा दिया, बायां निलय व दायां निलय, बायां अलिंद व दायां अलिंद क्या हो गए? ऊपर के 2 अलिंद हो गए, नीचे के 2 निलय हो गए। तो ये आपने बता दिया। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, अब इसके आगे, अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए रुधिर को ग्रहण करता है, जबकि निलय द्वारा रुधिर को पंप किया जाता है। निलय जो है वो रुधिर को पंप करके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। और अलिंद का क्या काम होता है? अलिंद पूरी बॉडी से हार्ट में इकट्ठा कर लेता है और निलय उसको ट्रांसफ़र कर देता है पंप करके पूरी बॉडी में। ठीक है, अब दाएं अलिंद पर अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा व कोरोनरी साइनस द्वारा रुधिर लाया जाता है। इसके आगे, यहाँ रुधिर दाहिने निलय में प्रवेश करता है और दाहिने निलय से रुधिर पल्मोनरी चाप से होते हुए फेफड़ों में चला जाता है। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे, तो ये छोटा सा आप स्टिक कर देंगे बना के, यहाँ पे एंड में हम आपको बड़ा सा चार्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सामने रख के आप समझाएंगे तो ज़्यादा इजीली बच्चों को समझ में आएगा। अब इसके आगे क्या है? वहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं, बाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ब्लड होता है वो बाएं अलिंद में लाया जाता है और फिर बाएं निलय से वह शरीर के अन्य भागों तक पहुँच जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक हृदय स्पंदन के समय पूरी होती है। यानी कि हृदय स्पंदन होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, यानी कि सिकुड़ना और फिर फैल जाना। ठीक है, तो सिस्टोल डायस्टोल के थ्रू ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपने बता दी, राइट? तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन बताना है। और ये जो लेसन प्लान बना है ये एनसीईआरटी बुक से बना हुआ है। सो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो एनसीईआरटी का चैप्टर भी एक बार रीड कर लें। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है दूसरा टीचिंग पॉइंट, और उसके बाद भी आप एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन ज़रूर पूछ लें। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन एक पूछ लें, निलय द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे बता देंगे, तो ये भी आपका एक गुड फीडबैक होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन का पार्ट देखिए ख़त्म होता है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पूछने होते हैं। रिकैप क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक आपने अगर पढ़ा दिया है तो रिकैप क्वेश्चन आपको पूछना होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चों को कितना आता है। उन्हें सब समझ में आ गया होगा और उनको जानकारी मिल गई होगी हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी आपने बताई है। ठीक है, तो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप पूछ लेंगे, ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप, 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे रिकैप के। बस इसी के बाद आपको लेसन प्लान में ये ब्लैक बोर्ड वर्क का भी बना लेना है। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं वैसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क बना सकते हैं। और एक काम आप यहाँ पे कीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा इफेक्टिव लेसन प्लान बनेगा। A4 पेपर लीजिएगा, उस पर बना के ये लेसन प्लान उस पर बना के यहाँ पे स्टिक कर दीजिएगा अपने पंच शीट पर। तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड। बस लास्ट में आपको बस एक काम और करना रहता है, होमवर्क ज़रूर देना रहता है। एक होमवर्क दे दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग सा कुछ भी दे दीजिए, चार्ट है या कार्य करने को है या फिर रीड करने को या फिर याद करने को है, तो ये दे दीजिएगा। तो ये रहा होमवर्क। सो यहाँ पे एक लेसन प्लान ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। तो ये चार्ट देख लीजिए, ऐसा ही चार्ट आप बना लेंगे मानव हृदय का, थोड़ा कलरफुल सा जैसा भी होता है, तो ये बना लेंगे अच्छे से। तो ये आपका एक अच्छा टीचिंग एड बन जाएगा। सो आई होप ये लेसन प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये लेसन प्लान तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और भी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।